मुझे एक भाई ने कहा मुझे आपको यर्दन ले जाना है। बिलीव मी, उन्होंने सीरियसली उन्होंने कहा मुझे आपके डॉक्यूमेंट्स दो, मैं आपका वीजा सब मैं करवाऊंगा। मैंने कहा यार तू ले क्यों जा रहा है? उसने कहा मुझे बपतिस्मा लेना है आपसे, मेरे टाउन का व्यक्ति है। मैंने कहा एक्चुअली उसको लगा उसके लिए भी आवाज आएगी उधर। मैंने उससे कहा तू भले मुझे ले चल, मैं चलूंगा, लेकिन इतनी गारंटी है तेरे लिए कोई आवाज नहीं आने वाली है वहां पे, है ना। उस आवाज में था मैं इससे अति प्रसन्न हूं। मेरी मैसेज ट्रांसलेशन में लिखा गया है आई एम वेल प्लीज्ड विथ यू, गो एंड परफॉर्म योर मिनिस्ट्री। दिस इज अ मैसेज ट्रांसलेशन। परमेश्वर यीशु को कहता है मैं आपसे बहुत खुश हूं और अब तू जा और अपनी सेवा कर। बहुत सारे लोग बाइबल कॉलेज जाते हैं, आपके मैं बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं, आप जा सकते हैं, लेकिन सदैव याद रखिएगा मिनिस्ट्री सिर्फ एक सर्टिफिकेट लेके नहीं की जा सकती। मिनिस्ट्री से पहले यह सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है कि वो आपसे कहे मैं तुझसे खुश हूं। कितने लोग के पास ये सर्टिफिकेट है ये? क्या आपके पास वो सर्टिफिकेट है मैं तुझे बना के पछताया हूं? यू नो द बाइबल सेज, उसने कहा मैं राजा को, शाऊल को राजा बना के मैं पछताया हूं। नो 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 नो, हमारे खुदा को हमारे लिए ये थॉट्स नहीं होने चाहिए कि ही इज अ कॉज ऑफ एवरी डिफिकल्टी। वो हमारे लिए आनंद करना चाहिए, हमारी जिंदगी उसके चेहरे पे खुशी लानी चाहिए। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं, दे आर यूजिंग माइक फॉर देयर प्रमोशंस। बॉम्बे में बहुत मिलते हैं मुझे, इतना प्रमोट करते हैं खुद को, इतना प्रमोट करते हैं, और मैं देखता हूं खुदा उनको उतना ही नीचे करता है, उनकी चीजों को फैलने में मदद ही नहीं करता है, बिकॉज ही नो देयर इंटेंशंस। आओ हम एक मीनार बनाए। नो 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 ब्रदर, लिव फॉर गॉड। 400 500 पहले साल लिखी हुई किताबें आज भी मैं कुछ लोगों को देखता हूं उनके पास रहती हैं। जब परमेश्वर देखता है ना समथिंग जो उसके लिए किया गया है आत्मा में, वो हजारों सालों से उन चीजों को संभालता और सारी जनरेशन को देता आया है। लेकिन जब परमेश्वर देखते हैं ना ये सब स्वार्थ में किया गया है, वो उन चीजों को ऊपर नहीं आने देता। एक बहुत ही मैच्योर मैन ऑफ गॉड ने कहा शरीर का कोई काम स्वर्ग नहीं पहचानता। शरीर के द्वारा किया गया कोई काम हेवन पहचानता ही नहीं। वो सिर्फ उसी काम को जानता है जो आत्मा में हुआ है। जो आत्मा में जीते हैं वही उसके बेटे और बेटियां कहलाई जाती हैं। आमीन। हमें ना थोड़ा करेंगे चलेगा, पर उसके द्वारा करेंगे। 30 साल जंगल में बैठा रहा यूहन्ना बपतिस्मा दाता, 6 महीने की सेवकाई, लेकिन जब वो निकला 6 महीने में पूरी डेड और ड्राई इजराइल को खुदा में ले आया। 6 months। ये मत समझिएगा कि आप इतने सालों से तैयार हो रहे हो, प्रभु आपको यूज नहीं करता। ब्रदर, हो सकता है अंत के 6 महीनों में वो तुमको ऐसा इस्तेमाल कर जाएगा जो पीढ़ियों तक आशीष बनी रहेगी। कभी ये मत सोचिएगा कि मैं कहां हूं। नो, जस्ट लिव फॉर गॉड। कभी कभी प्रभु का वचन रिलीजियस प्लेसेस पे नहीं आता है यरूशलेम में, कभी कभी उसका वचन जंगलों में आता है यूहन्ना के पास। आमीन। मैं राइट? सो डोंट बिलीव कि सब लोग मस्त सेवा कर रहे हैं, मैं जंगल में हूं। कभी कभी आवाज रिलीजियस प्लेसेस पे नहीं आती है, जंगलों में आती है। चलिए, मैं आज के वचन को शुरू करने से पहले मेरे पास थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम है अब,
हमें ये मीटिंग कैसे भी करके 1:45 तक कंप्लीट करनी है। हमारे पास 20-25 मिनट हैं, लेकिन फिर भी मैं 5 मिनट आपको कुछ बोलना चाहता हूं। ध्यान दीजिए। आप जानते हैं, जब आप हम्बल थे, जब आप नम्र थे, जब आपने डिसाइड किया था कि मुझे कभी भी कोई करेक्ट करेगा तो मैं उसके प्रति नेगेटिव नहीं होऊंगा, दैट्स अ हम्बलनेस। ये नम्रता होती है। आप जानते हो, जब परमेश्वर ने आपको देखा था कि यू आर सच अ हम्बल मैन, जो करेक्शन के लिए हमेशा ओपन रहते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आया जब परमेश्वर ने आपको अनुग्रह दिया। क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अनुग्रह ऊंचा उठाता है, और जब लोग ऊंचा उठते हुए आपको देखेंगे तो दे विल जेलस। यही एक रीजन था कि जिन भी लोगों पे बाइबल के अंदर फेवर आया था, उन्हें फेवर ने उठाया, पब्लिकली उठाया, स्पिरिचुअली उठाया, हर तरह से उठाया। और जब लोग आपको उठते देखेंगे ना, वो जेलस फील करेंगे, और वो जेलस में आपके लिए बहुत कुछ कह भी देंगे। बहुत सारी चीजें हो जाती हैं आजकल। आप जानते हो, जब परमेश्वर ये देखेंगे ना कि जब अनुग्रह ने आपके साथ बहुत सारी चीजें इकट्ठी की हैं, और अगर आपने उन चीजों के प्रति घमंड करना स्टार्ट किया, वो आपसे ग्रेस ले लेगा, आपसे अनुग्रह ले लेगा। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं इन माय लाइफ, एक टाइम था उनके ऊपर अनुग्रह था, लेकिन जब अनुग्रह ने उन्हें उठाया, they became pride, वे घमंडी हो गए। आज उनके घमंड के कारण उन्हें कोई ग्रेस नहीं मिलता। इसीलिए बाइबल बताती है, मैं दीनों कर अनुग्रह करता हूं, पर घमंडियों का सामना करता हूं। आप जानते हैं, घमंड आपको आपकी जिंदगी में ऐसे स्थान पर लेके आके खड़ा कर देगा जहां पर आप किसी से कुछ नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि आपका मन मोटा हो गया है। आई नो, 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 मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। आप वचन चलेगा ना अंदर, पता है मुझे, पता है मुझे। प्राइड आपको ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर देगा जहां पर आपको टीच करना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। इसीलिए मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, बी हम्बल, नम्र बने। प्रभु का बहुत धन्यवाद, आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन प्रभु का बहुत धन्यवाद कि हम बहुत कुछ नहीं भी जानते जो हमें लर्न करना है। मोबाइल बंद कर दीजिए सभी लोग प्लीज। चलती हुई सभा में कोई भी फोन यूज ना करे। आप समझ रहे हैं, कई अपने पास वाले से हमें नम्र होना है, कई हमें बहुत कुछ नहीं पता है। मैं फिर से वो लाइन दोहराऊं जो आपने अगर मिस कर दी हो तो, जब आप प्रभु में आए थे ना, आप करेक्शन के लिए बहुत ओपन थे, आप डांट खाने के लिए ओपन थे। और जब परमेश्वर ने आपको देखा, ओ सच अ हम्बल मैन, जिसको हम जैसे चाहे। क्या होता है, पेड़ जब छोटा होता है ना, कहां भी मोल्ड हो जाता है। बड़े वाले पेड़ को मोल्ड करके दिखाओ, करके दिखाओ। जब पेड़ बड़े हो जाते, करके दिखाओ, तुम हो जाओगे मोल्ड, वो नहीं होने वाला। बड़ा हो गया ना। लेकिन जब पेड़ छोटे होते हैं ना, आप उनको जैसे चाहो। आपने देखा होगा, हम अपने घरों में मनी प्लांट बांधते हैं। एक पेड़ होता है मनी प्लांट, जिसको हम कहते हैं, वो फैलता रहता है, फैलता रहता है। तो कुछ बहनें धागा लेके उसे हर घर में बांधती जाती हैं, फिर उससे छांव मिलती है। उसका नाम ही मनी प्लांट है, ठीक है। रखना नहीं, मनी नहीं आने वाला। अगर ये इंटेंशन से रखो कि मनी प्लांट लेके आएंगे मनी, या तो कभी कभी वो लोग देखेंगे ना, एक हैप्पी मैन लेके आते हैं, ऐसे खड़ा रहता है, उनको लगता है कि ये लाएंगे तो पैसा आएगा। या कछुआ लेके आते हैं आजकल, कछुआ, कछुआ बोलो, कछुआ बोलो, हैप्पी मैन।
बोलो मनी प्लांट। बोलो ये कुछ नहीं होता है। हाँ बोलो ये पैसा लेके आएंगे। वेरी गुड, बोल रहे हो। बोलो ये कुछ नहीं लाएंगे। हाँ, एक बहुत पुरानी बहन हमारे चर्च में है, कई सालों से आती है। उनकी बेटी के साथ छोटा सा इशू हो गया, तो उनकी लड़की को मेरे सामने लेके आके बोलते हैं, पास्टर जी। मैंने बोला बहन झगड़ा करने आए हो क्या? बोला नहीं, मेरा एक क्वेश्चन है, मेरी बेटी का नसीब प्रभु ने ऐसा क्यों लिखा? मैंने कहा क्या लिखा? नसीब। मैंने बोला हुआ क्या? मेरी बेटी 5 बार एग्जाम में फेल हुई है। मैंने कहा पढ़ाई नहीं करती है तो क्या होगा? नसीब। कहिए अपने पास वाले से, नसीब नाम की कोई चीज नहीं होती। मैंने पुराने लोगों को देखा है बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। अरे मूर्खों, बेस्ट ऑफ लक किधर से आया? लक पे बिलीव करते हैं क्या अपन? मेरे सामने बोल दिया ना, मैं अपनी नम्रता खो दूंगा। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। अरे लक कहां से आई? नसीब कहां से आया? क्या होता है जब हम अपनी जिंदगी में कुछ चीजों को ठीक कर करके बोलो कर करके जब थक जाते हैं और ठीक नहीं होता, फिर हम बोलते हैं नसीब में लिखा है। एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए। कोई बेबी आ सकता है 5, 6, 7, 8 साल का जो मुझे मारे नहीं। नहीं, ये तो मुझे देख के डर रहा है। कोई बात नहीं, आजा बेटा, तू आजा। क्या नाम है आपका? पॉल। बचपन से ही पॉल है यार तू तो। आमीन, ये पॉल बनेगा। आमेन, आमेन। आई प्रोफेसाई तू पॉल की तरह सेवा करेगा। आमीन। 2 मिनट के लिए मैं पॉल का पिताजी बन जाता हूं। 2 मिनट के लिए, ठीक है? मुझे पॉल का नसीब लिखना है। क्या लिखूंगा मैं? गरीब बने, सदैव बीमार रहे, चोर बने, रास्ते पे चोरियां करे और अंत में नरक जाए। आप लिखेंगे? क्या क्या लिखेंगे? डॉक्टर बने, दांत तोड़े, इंजीनियर बने, पुल बनाए। आप में से हर बुद्धिमान माँ बाप, अगर आपको मौका मिले अपने बच्चों के लिए कुछ लिखने का, तो मुझे लगता है ये भी बहुत लेस है। आप इससे अच्छा ही लिखने वाले। अगर आप कहते हैं नसीब नसीब, आप ऐसा, हम बुरे होके अपने बच्चों के लिए इतना अच्छा लिखते हैं, खुदा आपके लिए लिखेगा आपको कैंसर हो। आप चोर बनो, हमारा तो नसीब भी खराब है। बैठ बेटा बैठ, मैं खराब हो रहा हूं अब। हमारा तो नसीब ही खराब है। लड़की 3 बार वापस आई है। तू बहन उससे बात करना बंद कर, वो उधर ही रहेगी। कुछ बहनें बहुत दूर से बैठ के दूसरों के घरों को चलाती हैं। एक आंटी हमारे पास आई, उन्होंने कहा देखो मेरी लड़की वापस आई है। तो मैंने बोला दीदी क्या हुआ? नहीं भैया थोड़ी सी बात थी, माँ ने कहा इतना काय को सहने का, मैं चली आई। मैंने बोला तू हट जा बहन, उनको बेच। मैंने कहा आंटी क्या हुआ? वापस आई है। मैंने कहा तूने बुलाया है, वो नहीं आ रही थी। ऐसी ऐसी मूर्खताएं करते हैं लोग। हाउ फूलिश दे आर। अपने घर पे अपना घर चलाओ ना। इतना बड़ा जुबान है, अमेरिका तक चला जाता है। 7 समुंदर लांग के जुबान चली जाती है। नो फ्लाइट नो टिकट। बहुत सारे जो लोग हैं ना, दूसरों के घरों में बैठ के दूसरे के घर चलाते। वो मस्त हस्बैंड जाएगा, मां को कॉल करेगी, मम्मी गया। हाँ बेटा क्या हुआ? मम्मी बहुत प्रॉब्लम चल रही है इधर। क्या हुआ? क्या? कल मैं 1 किलो कांदा लेके आई, टोक रही थी, आधा किलो लेके आने का।
ये पूरे हो जाए फिर लेके आने का। मम्मी मुझे क्या करना चाहिए? लगा के देख। हम क्या किसी के पाप का खाते हैं? ऐसे ऐसे लोग हैं मसीह में भी, ऑलवेज कंट्रोलिंग दूसरों की जिंदगियों को। मेरे चर्च के बच्चे बैठे हैं यहां पर, इनसे पूछिए कभी मीटिंग के बाद, मैं मीटिंग के बाद इनका लाइफ कंट्रोल करता हूं। अगर किसी दिन रविवार के दिन ये बच्चे चर्च नहीं आएंगे, शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, और अगले हफ्ते अगर ये लोग आएंगे, मैं प्रचार में कभी ऐसे नहीं बोलूंगा हमारा परमेश्वर महान अनुग्रहकारी है, लेकिन लोग सुधरते किधर हैं? संडे के दिन भी शॉपिंग पे चले जाते हैं। ये तानेबाजी बंद कर भाई। स्टॉप टारगेटिंग पीपल। डोंट किसी को भी चर्च के बाहर कंट्रोल मत करो। लोग तुमसे फेड अप हो जाएंगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा लोग इंटरेस्टेड क्यों नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हें हर चीज में घुसने की आदत है। आप समझ रहे हो? किसी की भी जिंदगी कंट्रोल करने की कोशिश न करें। लोगों को वचन बताएं, उनके लिए प्रार्थना करें। याद रखिए, गंभीर लोग कहां से भी गंभीर हो जाते। आप समझ रहे हैं? बोलिए, घमंडी नहीं बनना है, ना आत्मिक बातों पे, ना जिस्मानी बातों पे। प्रभु ने जो दिया है उसका धन्यवाद हो, लेकिन हमें किसी के ऊपर घमंड, हमेशा नम्र बने रहें।